अगर कोई औरत आपको रात के अंधेरे में बार बार एक ही जगह दिखे और आप उससे बचने के लिए तेज चलने लगे, तो क्या वो पीछे रह जाती है या आपके अंदर उतर जाती है? यह कहानी मेरी नहीं, मेरी दादी की आंखों में बसे डर की है। यह मेरे दादाजी के उस अनुभव की है जिसके बाद वो 2 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाए। यह सब हुआ आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में। हमारा गांव 2 हिस्सों में था। एक तरफ हमारा घर, दूसरी तरफ वो जगह जहां मेरे दादाजी काम करते थे। बीच में था एक लंबा सुनसान रास्ता, चारों तरफ घने पेड़ और बीच में बस अंधेरा। रात में उस रास्ते से गुजरना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन दादाजी के लिए यह रोज की बात थी। साइकिल चलाते हुए धीमी हवा और झिंगुरों की आवाज, यही उनका साथी था। उस रात भी वो देर से निकले। घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो गई थी। साइकिल के पहिए घूम रहे थे। अचानक उन्होंने रास्ते के किनारे किसी को खड़ा देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, साड़ी इतनी सफेद कि अंधेरे में भी जगमगा रही थी। वो हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। दादाजी ने देखा लेकिन रुके नहीं। उन्होंने साइकिल तेज कर दी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनकी नजर फिर पड़ी। वो वही औरत थी, इस बार सामने खड़ी थी। दादाजी डर गए। ये कैसे हो सकता है? मैं इसे पीछे छोड़ आया था। वो ब्रेक लगाने ही वाले थे कि अचानक वो औरत उनकी तरफ झपटी और जोर से धक्का दे दिया। साइकिल फिसल गई। दादाजी झाड़ियों में जा गिरे। कांटे शरीर में चुभ गए। खून बहने लगा। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो औरत कहीं नहीं थी। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, सिर्फ सन्नाटा। किसी तरह दादाजी उठे, साइकिल उठाई और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचते ही दादी ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर दिया हाथ से गिर गया। क्या हुआ? दादी ने पूछा। दादाजी ने सब बता दिया। सफेद साड़ी, 2 बार दिखना और फिर वो धक्का। दादी चुप हो गई। रोई नहीं, बस डर गई। अगले दिन दादाजी उठ नहीं पाए। शरीर में कोई दर्द नहीं था, पर ताकत भी नहीं थी। दिन बीते, हफ्ते बीते, 2 महीने बीत गए। डॉक्टर आए, दवा दी, पर कोई असर नहीं। दादी हर रात दिए के सामने बैठकर कुछ बुदबुदाती थीं। एक दिन उन्होंने गांव के बाहर से एक आदमी बुलाया। लोग कहते थे वो देख सकता है। उसने दादाजी को देखा और कहा, ये गिरावट नहीं, इन्हें छुआ गया है। दादी का चेहरा ही पीला पड़ गया। उस आदमी ने दादाजी को कहीं बाहर ले जाकर पूजा करवाई। धुआं उठा, मंत्र पढ़े गए। कुछ दिन बाद दादाजी उठने लगे। सब ने कहा अब वो ठीक है, लेकिन दादी कभी उस रास्ते से रात में नहीं गुजरी। लफ्ज़ में जिंदा हूं, पर दादाजी नहीं। मुझे नहीं पता उस रात उन्होंने क्या महसूस किया, लेकिन आज भी जब मैं उस रास्ते के बारे में सोचती हूं तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं उस रास्ते पर रात में अब भी सफेद साड़ी दिखती है, क्योंकि यहां कहानियां बनाई नहीं जाती, यहां वो सुनाई जाती है जो किसी ने सच में झेली है। अगर आप भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहें।